हेलो दोस्तों। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज़ करते हैं कि वह तुम्हारी तारीफ़ करती है, किसी की तारीफ़ मत करो, हमें सबकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे स्पीक वेल ऑफ। स्पीक वेल ऑफ मीन्स होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ़ करना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह तुम्हारी तारीफ़ करती है। वह तुम्हारी तारीफ़ करती है। सी स्पीक्स वेल ऑफ यू। सी स्पीक्स वेल ऑफ यू। वह तुम्हारी तारीफ़ करती है। किसी की तारीफ़ मत करो। डोंट स्पीक वेल ऑफ एनीवन। डोंट स्पीक वेल ऑफ एनीवन। किसी की तारीफ़ मत करो। हमें सबकी तारीफ़ करनी चाहिए। वी शुड स्पीक वेल ऑफ एवरीवन। वी शुड स्पीक वेल ऑफ एवरीवन। हमें सबकी तारीफ़ करनी चाहिए। वह हमेशा दूसरों की तारीफ़ करता है। He always speaks well of others. He always speaks well of others. मैं दूसरों की तारीफ नहीं करता हूँ। I don't speak well of other. I don't speak well of other. मैं दूसरों की तारीफ नहीं करता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना वे हमारी तारीफ करते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश टीचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे वन शुड लर्न। वन शुड लर्न मीन्स होता है कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न मीन्स क्या होता है? कोई तुमसे सीखे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न लेइंग फ्रॉम यू। वन शुड लर्न लेइंग फ्रॉम यू। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूज फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूज फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चुगली करना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न बैक बाइटिंग फ्रॉम यू। वन शुड लर्न बैक बाइटिंग फ्रॉम यू। चुगली करना तो कोई तुमसे सीखे। कमेंट सेक्शन में बताना झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टिक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज़ करते हैं। चाय पीने की आदत डालो, जल्दी सोने की आदत डालो, जल्दी उठने की आदत डालो, है ना। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू मीन्स होता है आदत डालना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। चाय पीने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू टेकिंग टी। गेट यूज्ड टू टेकिंग टी। चाय पीने की आदत डालो। जल्दी सोने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू अर्ली स्लीपिंग। गेट यूज्ड टू अर्ली स्लीपिंग। जल्दी सोने की आदत डालो। जल्दी उठने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू अर्ली गेट अप। गेट यूज्ड टू अर्ली गेट अप। जल्दी उठने की आदत डालो। जल्दी आने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू अर्ली कमिंग। गेट यूज्ड टू अर्ली कमिंग। जल्दी आने की आदत डालो। चुप रहने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू बीइंग साइलेंट। गेट यूज्ड टू बीइंग साइलेंट। चुप रहने की आदत डालो। हंसने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू लाफिंग। गेट यूज्ड टू लाफिंग। हंसने की आदत डालो। कमेंट सेक्शन में बताना पढ़ाई करने की आदत डालो। पढ़ाई करने की आदत डालो। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। भाई खाने से पहले मुझे बता देना, वहाँ जाने से पहले मुझे बता देना, कुछ खरीदने से पहले मुझे बता देना। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करेंगे हाउ टू यूज़ लेट मी नो। हाउ टू यूज़ लेट मी नो। भाई ये काम करने से पहले मुझे बता देना।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। खाने से पहले मुझे बता देना, लेट मी नो बिफोर ईटिंग। लेट मी नो बिफोर ईटिंग, खाने से पहले मुझे बता देना। वहाँ जाने से पहले मुझे बता देना, लेट मी नो मुझे बता देना। बिफोर गोइंग देयर, वहाँ जाने से पहले। लेट मी नो मुझे बता देना, बिफोर गोइंग देयर, वहाँ जाने से पहले। कुछ खरीदने से पहले मुझे बता देना, कुछ खरीदने से पहले मुझे बता देना। तो लेट मी नो मुझे बता देना, बिफोर बाइंग एनीथिंग, कुछ खरीदने से पहले। लेट मी नो बिफोर बाइंग एनीथिंग, कुछ खरीदने से पहले मुझे बता देना। सोने से पहले मुझे बता देना, लेट मी नो बिफोर स्लीपिंग। लेट मी नो बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले मुझे बता देना। लड़ने से पहले मुझे बता देना, लेट मी नो बिफोर फाइटिंग। लेट मी नो बिफोर फाइटिंग, लड़ने से पहले मुझे बता देना। कमेंट सेक्शन में बताना। झूठ बोलने से पहले मुझे बता देना, झूठ बोलने से पहले मुझे बता देना। आइए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज़ करते हैं। तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया? तुम्हें तेज़ दौड़ना किसने सिखाया? तुम्हें दूसरों की मदद करना किसने सिखाया? तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे हु टोट। हु टोट मीन्स होता है किसने सिखाया। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया? हु टोट यू टू टेल ए लाई? हु टोट यू टू टेल ए लाई? तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया? तुम्हें तेज दौड़ना किसने सिखाया? हु टोट यू टू रन फास्ट? हु टोट यू टू रन फास्ट? तुम्हें तेज दौड़ना किसने सिखाया? तुम्हें दूसरों की मदद करना किसने सिखाया? हु टोट यू टू हेल्प अदर्स? हु टोट यू टू हेल्प अदर्स? तुम्हें दूसरों की मदद करना किसने सिखाया? तुम्हें पैसा कमाना किसने सिखाया? तुम्हें पैसे कमाना किसने सिखाया? हु टोट यू टू अर्न मनी? हु टोट यू टू अर्न मनी? तुम्हें पैसे कमाना किसने सिखाया? तुम्हें गाली देना किसने सिखाया? हु टोट यू टू अब्यूज? हु टोट यू टू अब्यूज? कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हें मोबाइल चलाना किसने सिखाया? तुम्हें मोबाइल चलाना किसने सिखाया? कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं कि भाई मेहनत करने की आदत डालो, पैसा कमाने की आदत डालो। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट इनटू द हैबिट। गेट इनटू द हैबिट, गेट इनटू द हैबिट मीन्स होता है भाई आदत डाल लो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेहनत करने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ, आदत डाल लो, वर्किंग हार्ड, काम करने की, मेहनत करने की। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, काम करने की या मेहनत करने की आदत डाल लो। पैसे कमाने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, पैसे कमाने की आदत डाल लो। हेल्दी खाना खाने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्थी फूड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्थी फूड, हेल्दी खाना खाने की आदत डाल लो। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। स्कूल जाने की आदत डाल लो, स्कूल जाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। कमेंट सेक्शन में बताना, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। भाई पूछने में क्या जाता है, बात करने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट गोज टू। व्हाट गोज टू मीन्स होता है क्या जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू आस्क। व्हाट गोज टू आस्क। बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू टॉक। व्हाट गोज टू टॉक। देखने में क्या जाता है,
वट गोज टू शी, वट गोज टू शी, देखने में क्या जाता है, हाँ कहने में क्या जाता है, वट गोज टू से, वट गोज टू से यस, हाँ कहने में क्या जाता है, वट गोज टू से यस। ट्राई करने में क्या जाता है, वट गोज टू ट्राई, वट गोज टू ट्राई, ट्राई करने में या कोशिश करने में क्या जाता है। कमेंट सेक्शन में बताना सॉरी बोलने में क्या जाता है, सॉरी बोलने में क्या जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि भाई मुझे कुत्तों से डर लगता है, उसे भूतों से डर लगता है, मुझे छिपकली से डर लगता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे स्केर्ड ऑफ। स्केर्ड ऑफ मीन्स होता है डर लगना, स्केर्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, डर लगना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स, आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। उसे भूतों से डर लगता है, शी स्केर्ड ऑफ गोस्ट, शी स्केर्ड ऑफ गोट्स, गोस्ट। मुझे छिपकलियों से डर लगता है, आई एम स्केर्ड ऑफ लेजर्ड, आई एम स्केर्ड ऑफ लेजर्ड, मुझे छिपकलियों से डर लगता है। मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है, आई एम स्केर्ड ऑफ योर फादर, आई एम स्केर्ड ऑफ योर फादर, मुझे आपके पापा से डर लगता है। मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो, तुम इतना क्यों फ़ोन चलाते हो, तुम इतना क्यों खाते हो। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे वाई डू यू। वाई डू यू मीन्स होता है तुम इतना क्यों, और आगे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस जो भी हमारा है उसको हम मेंशन करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तुम इतना क्यों पढ़ाई करते हो, वाई डू यू स्टडी सो मच, वाई डू यू स्टडी सो मच, तुम इतना पढ़ाई क्यों करते हो। तुम इतना क्यों फ़ोन चलाते हो, वाई डू यू यूज मोबाइल सो मच, वाई डू यू यूज मोबाइल सो मच, तुम इतना मोबाइल क्यों चलाते हो। तुम इतना क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट सो मच, वाई डू यू ईट सो मच, तुम इतना क्यों खाते हो। वह इतना क्यों बोलता है, वाई डज ही स्पीक्स सो मच, वाई डज ही स्पीक्स सो मच, वह इतना क्यों बोलता है। नेहा इतना क्यों सोती है, वाई डज नेहा स्लीप सो मच, वाई डज नेहा स्लीप सो मच, नेहा इतना क्यों सोती है। और कमेंट सेक्शन में बताना तुम इतना क्यों सोचते हो, तुम इतना क्यों सोचते हो। देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। कौन कहता है तुम मोटी हो, कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो, कौन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी यूज करेंगे हम हु सेज। हु सेज मीन्स होता है कौन कहता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन कहता है तुम मोटी हो, हु सेज यू आर फैट, हु सेज यू आर फैट, कौन कहता है तुम मोटी हो। कौन कहता तुम सुंदर नहीं हो, हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल। कौन कहता है तुम कभी सफल नहीं हो सकते, हु सेज यू कैन नेवर सक्सेड, हु सेज यू कैन नेवर सक्सेड। कौन कहता है हम गरीब हैं, हु सेज वी आर पुअर, हु सेज कौन कहता है वी आर पुअर, हम गरीब हैं। कौन कहता है कि भगवान नहीं है, हु सेज कौन कहता है दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, कौन कहता है कि भगवान नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना कौन कहता है तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, कौन कहता है तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। नेक्स्ट एडवांस टीचर। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी बोलते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम मीन्स क्या होता है मेरे पास समय नहीं है। क्या, जो भी काम रहेगा उसको मेंशन कर देंगे, भाई मेरे पास ये काम करने का समय नहीं है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट,
आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट, आई डोंट हैव टाइम टू सिट, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। तो हम अपने डेली लाइफ के अंदर इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना भाई, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में यूज करने के लिए हम यूज करेंगे इफ़ गॉड विल्स। इफ़ गॉड विल्स मीन्स होता है ऊपर वाले ने चाहा तो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून, इफ़ गॉड विल्स वी विल वी विल मीट सून, हम जल्दी मिलेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो वो आ जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो वो आ जाएगा। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक, इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक, ऊपर वाले ने चाहा तो वो आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही अपना घर लेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही अपना घर लेंगे। हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। भाई कभी तो टाइम पे आ जाया करो, कभी तो कॉल कर लिया करो, कभी तो मेरी सुन लिया करो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे डू एवर। डू एवर मीन्स होता है कभी तो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी तो टाइम पे आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो टाइम पे आ जाया करो। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कभी तो कॉल में मुझे कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल में कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी सुन लिया करो। कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू एवर लेट मी स्पीक, डू एवर लेट मी स्पीक, कभी तो मुझे बोलने दिया करो। कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ, डू एवर लाफ। कमेंट सेक्शन में बताना, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यूज किए 8 से 10 एडवांस इंग्लिश लेक्चर के बारे में, जिससे आप अपनी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। और आपने सिर्फ स्पीकिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके बाय, सी यू। और वीडियो अच्छी लगे तो वही कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बाय, ओके सी यू, टेक केयर।